Morning dear students, welcome in my physics class. Today we are going to discuss about instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? In previous video you watched about motion, distance, displacement, speed. But today topic is the velocity. Velocity. What is velocity? Velocity, that displacement meant cover in a unit time is called the velocity. Velocity is the vector quantity. This is the vector quantity and its unit is meter per second, or we can write meter second inverse, and dimensional formula L T minus 1. This is the dimension formula of the velocity. Velocity depends on direction because it is the vector quantity. वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। और वेलोसिटी में भी मैंने कई टाइप की वेलोसिटी आपको बताई थी। एक था आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। इक्वल टाइम इंटरवल में यदि इक्वल डिस्प्लेसमेंट होता हो तो वह आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है। सेकेंड इज द वेरिएबल वेलोसिटी। थर्ड इज द एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? Total displacement upon total time is called the average velocity. Okay, and other is the instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? जो किसी इंस्टेंट पे होता है, किसी छोटे से टाइम में होता है। छोटी सी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो वो होता है इंस्टेंटेनस। इंस्टेंटेनस जो होता है बहुत छोटे टाइम इंटरवल में चेंजिंग होती है, वो इंस्टेंटेनस होता है और इसी का यूज़ मुझे करना है। और इसके किसी इंस्टेंट में होने वाली चेंजिंग के लिए हमने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया था। किसी भी छोटे से टाइम इंटरवल में हमने आपको डिफरेंशिएशन करना बता दिया। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, वेरिएबल है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनस वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो ग्राफ मिलता था वह एक स्ट्रेट लाइन मिलता था। मीन्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता था। वेरिएबल था, टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट चेंज होता था। कभी ज़्यादा, जैसे आप स्कूल के लिए चले, शुरू में धीरे धीरे आपको लेट हो रहा, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को आप बढ़ाते गए, ठीक है, तो वह होगा आपका वेरिएबल। एवरेज होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी जिसे हम भी बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी इम्पोर्टेंट्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको टोटल फॉर्मूला मैंने लिखाया होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, टोटल टाइम। An instantaneous velocity. What is instantaneous velocity? Instantaneous velocity किसी छोटे से इंस्टेंट पे होता है, छोटे से टाइम इंटरवल में जो वेलोसिटी होती है, जिसे हम लिखते हैं वेलोसिटी इंस्टेंटेनस।
इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, जिसे आप डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंस्टेंटेनस लिखा जा सकता है, वेलोसिटी इन इंस्टेंटेनस। ओके, तो यह वेलोसिटी का फार्मूला इंस्टेंटेनस जिस पे आज मुझे डिस्कस करना है। इंस्टेंटेनस वेलोसिटी क्या है, कैसे चेंजिंग होती है, जैसे इसका यूज़ कहाँ पे है। सपोज करता हूँ एक इक्वेशन दे दिया y इज इक्वल टू सपोज गिवन x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट एंड t इज द टाइम। अगर इस पर मैं एक ग्राफ प्लॉट करूं, ग्राफ पे भी अगला वीडियो होगा मेरा जो ग्राफ से रिलेटेड होंगे, लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए बता रहा हूं जहां इंस्टेंटेनियस का यूज़ करेंगे, यह एक्स एक्सिस है जिस पे आप टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को। ओके, अगर आप इस ग्राफ को प्लॉट करना चाहें तो 10th क्लास में मैथमेटिक्स में ग्राफ की प्लॉटिंग आपको बताई गई, एक्स और यहाँ पे टी। इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0, इफ द टाइम इज 0, यदि टाइम को आप 0 रखो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, देख लीजिए रख के, 0 होगा। यदि आप टाइम को 1 सेकेंड सपोज करो तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यदि टाइम 2 सेकेंड हो जाए, टाइम 2 सेकेंड हो जाए, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4। टाइम 3 सेकेंड हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट 9 मीटर हो गया। यह यक्स को मैं मीटर में सपोज करता हूँ, टाइम को सेकेंड में। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4, 5। डिस्प्लेसमेंट भी मैं उसी तरह सपोज कर लेता हूँ, यह है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं छोटा थोड़ा सा इसको इंटरवल को छोटा सपोज करता हूँ, 1, 2, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6, 7, 8 एंड 9 मीटर, 9 मीटर। अब देखिए, जब आपने टाइम को यहाँ पे, जब टाइम आपने सपोज किया 0, जब टाइम आपने सपोज किया 0 तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना रहा, 0। टाइम को 1 सपोज कर दिया, 1 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आया, इसी की सीध में ग्राफ ड्रा करेंगे, 1 मीटर आया। ऐसा यह पॉइंट ए आया, पॉइंट ए। ओके, 1 सेकेंड टाइम था, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर। टाइम 2 सेकेंड हो गया, यह टाइम 2 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट जो आया आपका 4 मीटर आ गया। ठीक सर, फिर देखिएगा, टाइम 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर। टाइम को मैंने 3 सेकेंड सपोज किया तो जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है वह 9 आता है। तो इसको यदि आप ज्वाइन करो तो देखिए कुछ कर्व ऐसा मिलता है। यह क्या होता है, एक कर्व बनने लगता है कि टाइम इंटरवल के साथ साथ ईच पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता है। और चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, यह टाइम है, यह डिस्प्लेसमेंट है। तो ईच इंस्टेंस में आप जो इसमें स्लोप ड्रा करते हो, अगर इस पे मैं एक टेंजेंट ड्रा करूं, यह इस पॉइंट के लिए एंगल यह मिलता है। अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा कर्व या और ऐसा होगा, इस पॉइंट के लिए जो आपका टेंजेंट होता है यह होता है। और एंगल देखिए इंक्रीज कर रहा है, θ1, θ2, एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करता जा रहा है।
अगर एंगल इंक्रीज करता जाता है तो आपको पता है एंगल इंक्रीज करने का मतलब होता है जो स्लोप होता है, स्लोप को यम से दिखाते हैं, tan θ1 यम1 आ गया, दूसरा स्लोप यम2 tan θ2 आ गया, मीन्स स्लोप चेंज हो रहा है। और यदि स्लोप चेंज हो रहा है, जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप होता है इसका, यह जो स्लोप है, ये जो स्लोप है यही बताता है आपको कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर है, टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो उस कंडीशन में जो स्लोप होता है वह वेलोसिटी होता है। मीन्स टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो स्लोप है वह क्या है? वेलोसिटी है। लेकिन यह ईच इंस्टेंस पे चेंज होता जाता है, तो मैंने कहा कि उसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा क्या है उसका वेलोसिटी। अब जैसे वेलोसिटी का फार्मूला मैंने बता दिया आपको कि ग्राफ से वेलोसिटी फाइंड करनी हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट किया गया हो तो स्लोप फाइंड कर लीजिएगा। या कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया, एक गिवन अ क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपको वेलोसिटी का है, अगर ग्राफ टाइम डिस्प्लेसमेंट का है तो जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी होती है। जो स्लोप है वह आपकी क्या हो जाती है सर? वेलोसिटी हो जाती है। एक क्वेश्चन जैसे दे दिया x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप इसकी वेलोसिटी बताइए। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगा? इफ गिवन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू समथिंग 1, अगर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और टाइम जो है 3 सेकेंड दे रखा हो, उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? अब आपको जो पीछे मैंने मैथमेटिकल टूल्स का वीडियो बना रखा है डिफरेंशिएशन का, मैथमेटिकल्स 2 पार्ट 2 में मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाया है। जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता पहले आप जाके डिफरेंशिएशन देखिए, डिफरेंशियल करना सीखिए वहाँ से, उस वीडियो से, तब इस क्वेश्चन को टच करिए। इसीलिए मैंने पहले उसको पढ़ाया, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, इंटीग्रेशन पढ़ाया और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, थोड़ा सा लॉगरिथम पढ़ाया है और ग्राफ भी थोड़ा सा बताया था। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सर? वेलोसिटी। कि वेलोसिटी t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे इस क्वेश्चन की क्या होगी? तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx अपॉन dt। अभी कुछ समय पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, मीन्स t के रिस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, both side with respect t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू d dt इंटू a प्लस d dt इंटू b t स्क्वायर। ओके, यह आपका है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। अब dx अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी v इज इक्वल टू कांस्टेंट वैल्यू d dt इंटू 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ t के साथ बाकी जितनी चीज़ों का मल्टीप्लाई होता है
कोफिशिएंट होता है उसको हम डिफरेंशिएशन की साइन से बाहर कर देते हैं, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो टी के अलावा जिसका मल्टीप्लाई हुआ है वह डिफरेंशिएशन की साइन से बाहर आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, बी को बाहर कर दिया। अब लिखते हैं डी डी टी इंटू टी पावर 2। अब वेलोसिटी भी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। मैंने बता रखा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो a इंटू 0 प्लस लगाया b डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर। अच्छा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला मैंने बताया होगा, डी डी एक्स एक्स पावर n इज इक्वल टू एन एक्स n माइनस 1। इस फार्मूले का यूज करते हैं, देख लीजिएगा वीडियो पे वहाँ पे है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फॉर्मूला होगा n मीन्स 2, x मीन्स t 2 माइनस 1, v इज इक्वल टू, यह तो 0 हो गया, 2b इंटू टी। यह वेलोसिटी आई, लेकिन वेलोसिटी जो फाइंड करनी थी 3 सेकेंड में करनी थी, तो इस t के प्लेस पे मैं 3 पुट कर देता हूं और b की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं। 2 इंटू 1 इंटू 3, 3 2 जा 6 मीटर पर सेकेंड। तो यह रहा आपका वेलोसिटी। समझ में आया न्यूमेरिकल की कैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वह किसी छोटे से टाइम इंटरवल में होती है। छोटे से टाइम इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट की चेंजिंग जो होती है वही इंस्टेंटेनियस होता है, जिसका फार्मूला मैंने बताया dx अपॉन dt। वेलोसिटी है तो dx डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मींस टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएट कर दिया। उस पर एक न्यूमेरिकल्स मैंने करवाया आपको, एक अदर न्यूमेरिकल्स भी देखते हैं तब आगे की टॉपिक चलते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक न्यूमेरिकल्स और है, जैसे x इज इक्वल टू, इफ गिवन x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर। क्वेश्चन का फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करना हो या डायरेक्ट लिखा हो वेलोसिटी फाइंड करिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है dx अपॉन dt। क्यों सर, ऐसा तो मैंने आपको बताया है कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो वेलोसिटी मिल जाएगा। तो वेलोसिटी भी इस दोनों को इक्वेशन जो दे रखा है x इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करिए दोनों साइड को t के रिस्पेक्ट में। बोथ साइड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है सर, t के। हम t के रिस्पेक्ट में दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर देते हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन dx अपॉन dt इज इक्वल टू d dt, डिफरेंशिएशन आना चाहिए और इंटीग्रेशन 18t प्लस d dt 5t स्क्वायर। dx अपॉन dt मीन्स वेलोसिटी भी, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हो रहा है t के रिस्पेक्ट में है, और अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है तो t के अलावा जितने भी मल्टीपल्स हैं, उसके जितने भी नंबर्स का, जितने भी चीज़ों का मल्टीप्लाई किया गया है उसको डिफरेंशिएशन की साइन से बाहर कर लेते हैं। तो 18 डिफरेंशिएशन की साइन से बाहर होगा d dt, t पावर कुछ नहीं तो 1 प्लस, यहाँ पे भी t के रिस्पेक्ट में है तो 5 डिफरेंशिएशन की साइन से मैंने बाहर किया इंटू t स्क्वायर। ओके, वेलोसिटी भी इज इक्वल टू 18। कौन सा फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएशन का, x पावर n, t पावर n। t पावर n मीन्स होता है n t n माइनस 1।
प्लस 5। यहाँ भी वही काम, एन टी एन माइनस 1, v इज इक्वल टू 18, 1 जा 18, t पावर 0 की वैल्यू 1, किसी भी नंबर या वेरिएबल्स का पावर 0 है तो वैल्यू कितनी होती है उसकी, 1 होती है, प्लस 5 2 जा 10t। बट वह टाइम दे रखा है, किस टाइम में आपको वेलोसिटी चाहिए, आपको t इज इक्वल टू 2 पे वेलोसिटी चाहिए, 2 सेकेंड पे, इसलिए वेलोसिटी एट 2 सेकेंड इज इक्वल टू t की वैल्यू पुट करेंगे 2, तो 10 इंटू 2, 18 प्लस 10 2 जा 20, 38 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज गिवन x इन मीटर एंड t इन सेकेंड। x मीटर में दे रखा था और t सेकेंड में था, तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई 38 मीटर पर सेकेंड आ गई। फिर कह रहा है 2 से 3 सेकेंड के बीच उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही, 2 से 3 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी। तो पहले तो हम यह देख लें कि 2 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहा, फिर यह चेक कर लें 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना रहा। तो 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट और 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट अगर आपको पता है तो 2 से 3 के बीच का डिस्प्लेसमेंट तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, 3 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट से 2 सेकेंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दीजिए। तो देखिए सर, मैं वही काम करने चल रहा हूं, आपको निकालना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट एट 2 सेकेंड निकालिए, t की जगह क्या पुट करेंगे 2, तो 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 स्क्वायर, 18 2 जा 36 प्लस 5 इंटू 2 2 जा 4, 36 प्लस 20 इज इक्वल टू 56 मीटर। x2 56 मीटर आया। इफ x2 इज मीन्स 2 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट था उसका 56 मीटर हो गया। 3 सेकेंड का भी डिस्प्लेसमेंट आप फाइंड कर लो। डिस्प्लेसमेंट एट 3 सेकेंड 18 इंटू टी की जगह पे क्या पुट करेंगे इस बार 3 प्लस 5 इंटू 3 स्क्वायर। ओके, 18 3 जा 54 प्लस 5 इंटू 3 3 जा 9, 54 प्लस 9 5 जा 45, ऐड कर दीजिएगा 9 9 99 मीटर। तो 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया वह कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 सेकेंड एंड 3 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट आएगा 3 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट, 99 माइनस 56 आएगा आपका 3 और यह होगा 4 मीटर। एंड टाइम इंटरवल T2 माइनस T1, T2 3 सेकेंड, 2 से 3 है, 3 माइनस 2 मीन्स 1 सेकेंड। अब एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट है 43 अपॉन टाइम 1, 43 मीटर पर सेकेंड। यह आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको करवाए। एक बढ़िया न्यूमेरिकल करवाते हैं इसी से, इंस्टेंटेनियस से। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल, इसको नोट करना है तो करिए। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कि इफ गिवन अ इक्वेशन T is equal to root x plus 3 सेकेंड।
अगर टाइम की वैल्यू यह दिया हो, उस कंडीशन में आप इसकी वेलोसिटी बता दो क्या हो जाएगी। तो वेलोसिटी इन 3 सेकेंड बताना है। वेलोसिटी इन 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। क्वेश्चन देखिएगा सर, क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको किया है, कंफ्यूज थोड़ा सा कर रहा है कि दिया है कि t इज इक्वल टू √x + 3, लेकिन यह तो टाइम दे रखा है। तो क्या आप इस इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हो क्या? ट्रांसफर कर दीजिए, x की वैल्यू तो आ ही जाएगी, x डिस्प्लेसमेंट है, मीटर में है, t सेकेंड में है। तो लिख सकते हैं √x इज इक्वल टू 2t - 3। बाकी का काम तो आप कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से, x पर 1/2 स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड का आप स्क्वायर कर सकते हैं। दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पे वैल्यू √x² इज इक्वल टू t - 3 होल स्क्वायर। इसका √x का स्क्वायर x इज इक्वल टू a² प्लस b², a माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर रहे हैं, t² प्लस 9 - 2ab 6t। सर यह तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो क्या अब आपके लिए इजी हो गया वेलोसिटी? बिल्कुल हो गया। वेलोसिटी कैसे हो गया? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पता अगर है तो हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है, dx/dt, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। t के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, करके देख लीजिए, डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन, अब स्टार्ट करेंगे। dx/dt मीन्स वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t प्लस 9 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 - 6, 2t - 6। वेलोसिटी तो आ गई यह, बट वेलोसिटी जो फाइंड करनी थी 3 सेकेंड में फाइंड करनी थी। 3 × 2 = 6 - 6, वेलोसिटी इन 3 सेकेंड इज 0। जब 3 सेकेंड था उस कंडीशन में जो उसकी वेलोसिटी थी वह कितनी रही होगी? 0। उस कंडीशन की वेलोसिटी आपको 3 सेकेंड में वेलोसिटी उसकी 0 थी। तो यह टॉपिक था आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से। इसके बाद आपको इक्वेशन स्टार्ट होगा और मैं स्टार्ट करने चल रहा हूं आपको एक छोटी सी टॉपिक, एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या है? या वेक्टर से भी क्वेश्चन वेलोसिटी से बन सकता है। वेक्टर के चैप्टर्स में जब वेक्टर्स पढ़ाएंगे हम तो कुछ क्वेश्चंस फिर इससे एवरेज वेलोसिटी से, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से वहाँ भी करवाएंगे जब डायरेक्शन दे रखा होगा, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन दे सकता है। उस कंडीशन में हम कुछ न्यूमेरिकल्स और करेंगे। आज की जो टॉपिक फिर पढ़ने चल रहे हैं आगे वह है एक्सीलरेशन। What is acceleration? Acceleration denoted by small e, small a से डिनोट करते हैं acceleration को। What is acceleration? The rate of change of velocity. The rate of change of velocity is called the acceleration. Rate of change of velocity is called the acceleration. यहाँ की rate of change of velocity, velocity में टाइम के साथ जो चेंजिंग आ रही है वह एक्सीलरेशन है। या इस क्वेश्चन को इस तरह भी हम लिख सकते हैं, dv/dt। वेलोसिटी का यदि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें, वेलोसिटी का t के रिस्पेक्ट में यदि डिफरेंशिएशन कर दिया जाएगा तो एक्सीलरेशन मिल जाएगा। समझ में आया? एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है डिफरेंशिएशन। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी यूनिट जो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशनल फॉर्मूला है LT-2। और यदि एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, एक्सीलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है। यदि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही हो टाइम के साथ साथ,
तो उसे एक्सीलरेशन कहेंगे, वह पॉजिटिव होगा। यदि वेलोसिटी इंक्रीज करती हो तो उसे कहते हैं एक्सीलरेशन हो रहा है बॉडी में, मीन्स वह पॉजिटिव एक्सीलरेशन है। दूसरा, जब वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज कर रही हो, जैसे कार को मैं एक्सीलरेटर दबा रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करती है, उस कंडीशन में वो एक्सीलरेटर, आपने कहा होगा एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन शब्द से बना हुआ है, जो एक्सीलरेशन वर्ड है उससे बनता है एक्सीलरेशन, ठीक है। तो वहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज होती है, और यदि आप उस पर ब्रेक लगा दो चलती हुई कार पे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है, उसे कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, मीन्स रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीन्स a इज इक्वल टू माइनस dv अपॉन dt। यह एक्सीलरेशन की निगेटिव वैल्यू रिटार्डेशन होती है, और जो एक्सीलरेशन की पॉजिटिव वैल्यू होती है वह एक्सीलरेशन कहलाता है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज करती है। तो जो आगे की टॉपिक होगी मेरी, वह होगा इक्वेशन ऑफ मोशन का इक्वेशन ऑफ मोशन। वह क्या क्या हो सकता है? 3 इक्वेशन मैं पढ़ाऊंगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन पे न्यू वीडियो में हम कुछ डेरिवेशन करेंगे, वो भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड। इस मेरा वीडियो मैथमेटिकल टूल्स पार्ट 3 देख लीजिएगा, मीन्स इंटीग्रेशन देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन जरूर देखिएगा, तब यह टॉपिक, इसका डेरिवेशन आपको समझ में आएगा। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा ग्राफ, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ग्राफ भी पढ़ाएंगे, जबकि ग्राफ आपने 9th क्लास में पढ़ रखा होगा। ग्राफ 9th क्लास में था। अगर आप चाहेंगे तो ग्राफ के लिए भी इन तीनों इक्वेशन को मैं प्रूव कर दूंगा, या इंटीग्रेशन से भी प्रूव कर दूंगा, लेकिन वह ग्राफ के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ा है, या इंटीग्रेशन से मैं पहले प्रूव करूंगा, इंटीग्रेशन मेथड से। इसलिए आप मैथमेटिकल टूल्स का 3rd वीडियो देखिएगा, जिसमें इंटीग्रेशन पढ़ाया गया है, और बाकी के क्वेश्चंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से आप सॉल्व करिएगा। कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी प्रॉब्लम को बताइएगा। थैंक्स, धन्यवाद।